Hello everyone, welcome back to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new poem. Where do all the teachers go? फिफ्थ पोएम है ये हनीस्कल की 6th क्लास की. इसके पहले वर्ड मीनिंग, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. पिक देयर नोज, नाक में उंगली डालना. यूज फिंगर्स टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द नोज. डैड्स, पिता, फादर्स. स्पेल, हिजे लिखना. राइट लेटर्स ऑफ अ वर्ड करेक्टली. कॉर्नर, कोना. एंगल, वेयर टू साइड्स. पिंच्ड, चुराना, स्टील. फ्लेक्स, टुकड़े. वेरी थिन पीस ऑफ समथिंग. हाइमन, प्रार्थना या भजन. अ रिलीजियस सॉन्ग. स्क्रिबल, लिखना. ड्रॉ केयरलेसली. फॉलो, पीछा करना. गो आफ्टर. देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. वाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? कवि यह जानने के लिए क्यों उत्सुक है कि जो शिक्षक है वो 4 बजे कहाँ जाते हैं. देखिए आंसर देखिए. द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट हिज टीचर्स हु इज स्पेशल फॉर हिम. एज द स्कूल ब्रेक अप फॉर द डे आफ्टर 4 o'clock ही गोज टू हिज हाउस. ही वंडर्स वेयर हिज टीचर्स गो आफ्टर स्कूल आवर्स. यहाँ पे बताया है कि कवि जो है अपने जो टीचर के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है. उसके लिए वो विशेष हैं. जैसे ही स्कूल जो है, स्कूल की छुट्टी होती है 4 बजे के बाद वह अपने घर चला जाता है. उसे हैरानी होती है कि जो उसके टीचर है 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं. इसको जानने के लिए जो है पोएट बहुत ही उत्सुक है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? जो पोएट है उसके अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो साधारण व्यक्ति करते हैं. अब देखिए. नॉर्मल पीपल गो होम इन द आफ्टरनून. दे टेक ऑफ देयर क्लॉथ्स एंड पुट ऑन देयर कैजुअल वियर. स्पेंड सम टाइम्स विद देयर फैमिली. द पोएट वांट्स टू नो अबाउट हिज टीचर्स. जो एक साधारण व्यक्ति है दोपहर में घर जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है, कुछ समय के बाद में अपने परिवार के साथ टीवी देख करके टाइम स्पेंड करता है. ठीक है. कवि जो है अपने टीचर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट? बालक की कल्पना इस बारे में क्या कहती है. द पोएट इमेजिन्स दैट हिज टीचर्स आल्सो गेट इनटू कैजुअल ड्रेस एट हाउस, वॉश देयर हैंडकरचीफ एंड सॉक्स एंड ऑल्सो वॉचेस टेलीविजन. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कवि है वो कल्पना करता है कि जो उसका टीचर है घर के वस्त्र पहनता है, अपने रुमाल और जो सॉक्स है उनको धोता है और टेलीविजन देखता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. वेयर टीचर्स लिव? शिक्षक कहाँ रहते हैं. देखिए इसमें द टीचर्स लिव इन अ हाउस विथ हिज पेरेंट्स. शिक्षक जो है अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता है. आगे देखिए. व्हाट दे डू एट होम? वे अपने घर पर क्या करते हैं. दे चेंज देयर कैजुअल्स एंड क्लीन देयर रूम्स एंड वॉश देयर सॉक्स. यानी कि वे स्कूल के कपड़े बदलते हैं और घर का कमरा जो है साफ करते हैं और अपने सॉक्स धोते हैं. ठीक है. आगे देखिए. द पीपल विद होम दे लिव. किन लोगों के साथ वे रहते हैं. देखिए आंसर इसका. दे हैव अदर मेंबर्स लिविंग इन द हाउस बिसाइड्स देयर पेरेंट्स. यानी कि वे अपने माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं. ठीक है. आगे देखिए. देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रंस इन स्कूल. यानी कि अपने बचपन में जब वे स्कूल में थे तो क्या क्या करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी. देखिए. टीचर्स आल्सो मेक मिस्टेक व्हेन दे आर इन देयर चाइल्डहुड. दे हैव मेड स्क्रैचेस ऑन द डेस्कटॉप्स. देखिए जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो मस्ती की होगी उन्होंने भी अपने डेस्क को खरोचा होगा. आगे देखिए. नेक्स्ट. व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल्स डू? कवि क्यों आश्चर्य प्रकट करता है कि अध्यापक भी वही सब कुछ करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं. द पोएट लिव्स इन कांस्टेंट एव ऑफ हिज टीचर्स हु आर मिस्ट्री टू हिम. ही डज नॉट नो द टीचर्स होम एंड देयर एक्टिविटीज. देयरफॉर ही थिंक्स दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. कवि क्या कहता है कि टीचर के विषय में वो कुछ नहीं जानता है. वह नहीं जानता कि जो टीचर है वो कहाँ रहता है, क्या करता है. इसलिए वह सोचता है कि जो टीचर है वो साधारण व्यक्ति नहीं है. Move to the next question. How does poet plan to find out what will he do once he finds out? इसमें यानी कि कवि किस प्रकार शिक्षकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाता है और एक बार पता चल जाने पर वह क्या करेगा. देखिए.
The poet plans to follow one of his teachers to his home. He will secretly watch his activity and his family. He will put that information in a poem for that information to other children. देखिए इसमें क्या बताया है कि जो कवि है वो चुपचाप से उनकी गतिविधियों को, उसके परिवार को देखेगा। ठीक है, एक शिक्षक का उसके घर पर पीछा करने की उसने योजना बनाई। ठीक है, और इसकी जानकारी को वह कविता में लिखेगा ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी टीचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? यानी कि जो कविता में इस पद में जो वाक्य का अर्थ है वो क्या है, इसका मतलब कि पनिश इन द कॉर्नर, कोने में खड़े रहने का दंड, लीव देयर ग्रीन्स यानी कि अपनी सब्जी छोड़ना। अब फर्स्ट वन का देखेंगे कि अ चाइल्ड हु स्टील चॉकलेट और एनी अदर थिंग्स इज पनिश्ड बाय टीचर, ही इज टोल्ड टू स्टैंड इन अ कॉर्नर। यानी कि जब कोई भी बच्चा होता है चॉकलेट चुरा लेता है या और कोई सामान चुरा लेता है तो टीचर क्या करता है, उसको कोने में खड़ा होने की सजा देता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है लीव देयर ग्रीन्स, इसमें क्या आएगा कि सम वेजिटेबल्स सो दे डू नॉट ईट देम, दे डू नॉट इवन टच इट इन देयर प्लेट। यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो सब्जियां पसंद नहीं करते हैं वो उसे नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि वे उस प्लेट को भी नहीं छूते जिसमें सब्जी रखी होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।